गरीब बंदे यही चाहते हैं कम से कम रेट हो, आटे का, घी का, चीनी का और मुर्गी का। मंडी जाते हैं सुबह, वहाँ पे जाके देखते हैं जहाँ पे 50 गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे 10 गाड़ियाँ आ रही हैं। रेट तब बढ़ते हैं जब मुर्गी के फार्म गवर्नमेंट के किसी बंदे के होते हैं। हमारे चिकन बिकेगा तो हम खुद हमारा गुजारा होगा। ये जो सारे मामला है इस वक्त सस्ते होंगे जब टैक्स कम करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे नीचे लेके आए, आवाम की पहुंच में आए, जो पका सके वो पका के खा सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाजरीन, मुर्गी की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ मुतादाद राय पाई जाती है। कभी कहा जाता है कि मुर्गी एकदम से महंगी हो गई है और हकीकत में ये मुर्गी की कीमत 1000 रुपये तक कुछ अर्सा पहले चली गई थी। आज भी इसकी कीमत 600-650 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक रही है। मुर्गी के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत भी हैं और कुछ दुकानदारों का भी कहना है कि माल नहीं मिल रहा, माल की शार्टेज है, उसकी वजह से भी मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज हम गाहक और दुकानदार दोनों से मुर्गी के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त मुर्गी गरीब किस तरह खा सकते हैं, मिडिल क्लास क्या मुर्गी को अफोर्ड कर सकती है, यही आज का सवाल है और इसके वाले से हम बात करेंगे। अब ये बताइए, जो मुर्गी की जो शार्टेज है गोश्त की और फिर उसके बाद कीमतों का बढ़ना, इसके पीछे क्या वजूहत है? ये फार्म इंशाल्लाह ताला जो भी होगा या MNA के होंगे या MPA के होंगे या गवर्नमेंट के किसी चेले के होंगे, तो ये सिर्फ रेट तब बढ़ते हैं जब गवर्नमेंट के किसी बंदे के होते हैं। इसलिए अवाम पहले हम जब भी दिल होता था 1.5 साल पहले हम 100-200 रुपए का खरीदते थे चिकन, लेकिन अब 100-200 रुपए अगर आलू लेने जाएं तो वो नहीं मिलते। जो ये चिकन है ये गरीब आदमी कहाँ से ले? तो इसलिए ये गवर्नमेंट से अपील है। वैसे तो अपील करनी हमारी फजूल है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की अपील है कि मेहरबानी करे और ये चिकन के जो मालिक है ना उनको समझाए और ये रेट थोड़ा किसी तरीके से कम करें। अब गोश्त का रेट इतना हुआ, आप खाएं या गोश्त लें, इसके डॉलर सस्ता और गोश्त महंगा। डबल डॉलर हो तो फिर गोश्त आता है, ठीक है ना। हमें चाहिए कम से कम इसका रेट 200 रुपये, हाथ 180 रुपये किलो होना चाहिए। इतना पैसा गवर्नमेंट लेके कहाँ जाती? इधर से कम करते उधर से बढ़ाते हैं। आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, गैस महंगा हो गया, तो हमारे से निकलता है। हमारी को तनख्वाह नहीं लगी कि मार भी हमारी 60,000 रुपये तनख्वाह है, फिर तुम गोश्त खाते अच्छा लगता है। ये काम है, जंग उतारने वाली पॉलिश है। 10-20 रुपये कमाता हूँ डेली का। हूँ मैंने 1000 रुपये 1200 रुपये कमाना है, मैं गोश्त खवाऊँ कि या रोटी खवाऊँ या आटा खवाऊँ। दाल लेने जाएँ, दाल भी महंगी है, चावल महंगा है, हर से सिस्टम ख़राब हुआ है। हमारे चिकन बिकेगा तो हम खुद हमारा गुजारा होगा। ये जो सारे मामला है इस वक्त सस्ते होंगे जब टैक्स कम करेंगे। टैक्स वगैरह कम नहीं कर रहा वो सारा, ये अब जो 584 रुपये आई रेट है ये गवर्नमेंट निकाली, हमने तो नहीं निकाला हुआ। हम तो खुद परेशान है कि ब्लैक में ख़रीद रहे हैं और फिर इस रेट पे दे रहे हैं। इसकी तरफ नज़रसानी की जाए। तो ये सुना है कि आप लोगों को सप्लाई पूरी नहीं मिल रही, पहली बात, और दूसरा ये कि कितना टैक्स आप लोग देते हैं? हमने तो वही टैक्स जो आता है, ये जो अपना फीड है इस पर जो टैक्स है वो बढ़ गया है। वो पोल्ट्री फार्म वाले ये कह रहे हैं और हम तो खुद ब्लैक में ले रहे हैं। तो फिर अवाम को ये भी एक शिकायत है कि अक्सर जगहों पे गोश्त कम तोला जाता है, आप क्या कहते हैं? जो कम तोलेगा उसने अपना जवाब देना, हमने तो नहीं देना। उस पर तो लानत होगी जो भी कम तोलेगा। अच्छा, तो मतलब आप ये समझते हैं कि गोश्त की कीमत कम होनी चाहिए या नहीं? जी जी बिल्कुल कम होनी चाहिए। ऑफकोर्स कम होगी, हमारा भी कारोबार बढ़ेगा। हम तो खुद इसमें खैर ख्वाह कि कम हो। आप ये चिकन की शॉप है, इस वक्त जो कीमत चल रही है, आप क्या समझते हैं, इस कीमत को कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कीमत को तो कम होना चाहिए। अच्छा, ये 584 रुपये रेट है, मैक्सिमम 350 रुपये गरीब आवाम है, कहाँ जाए? इतना फीड भी बहुत महंगी है, माल आता नहीं है। मंडी जाते हैं सुबह, वहाँ पे जाके देखते हैं जहाँ पे 50 गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पे 10 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप? अपनी मर्ज़ी के रेट है, हर एक अपनी मर्ज़ी का रेट है। वो कहता है टैक्स लग गया, ये हो गया, वो हो गया, कौन किससे बात कर सकता है? तो ये जो चिकन पीछे से सप्लाई हो रहा है, जहाँ से आपको आ रहा है, सुना है वहाँ भी कोई माफिया बैठा हुआ है जो आप लोगों को पूरी तरह माल सप्लाई नहीं कर रहा? इस चीज़ का हमें कोई इतना आइडिया नहीं है। हम छोटे से एक दुकानदार हैं, अपना दाल दलिया चलाने वाले, ठीक है। थोड़ा सा सौदा ला के बेचा, उसमें से रात को 1000-1500 की देरी लगाई, जाके अपने घर का निज़ाम चला लिया। और गरीब आदमी क्या कर सकता है? हम कोई अवसर थोड़ी है कि जाके गाड़ियों में जाना या दफ्तरों में बैठना या ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है हमारा। अच्छा, ये तो अब आपने ये काम शुरू किया तो आपके नॉलेज में होगा, कुछ दुकानदारों के हवाले से भी शिकायत हैं कि वो कम तोलते हैं चिकन और कम कीमत लगा के उतने चिकन कम दे देते हैं, ऐसी भी कोई बात है?
जी ऐसा भी लोग करते हैं, क्योंकि देखो हमारे जो हुक्मरान है वो नहीं ठीक तो हमारी आवाम कैसे ठीक हो सकती है, ठीक है। और लिहाजा इसका हिसाब हमने देना है, तौल का जो सा हिसाब है हमारा, मतलब हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हक लाल की महंगा दे के कमा लिया है, गलत तौल नहीं किया कभी। अच्छा, आपके ख्याल में हुक्मरान भी ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं अच्छा, सब वो आप मुतमईन नहीं है? नहीं, कोई मुतमिन नहीं है, खान साहब को आना चाहिए। अच्छा, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी आप क्या समझते हो? ये सब लूट मार है, लूट मार। धोखा दे रहे हैं, अच्छा, थोड़ा सा दिखावा करते हैं और ज़्यादा हड़पते हैं। चिकन इस वक्त जो कीमत चल रही है क्या वो गरीब की पहुंच में है? गरीब की पहुंच में नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतनी कीमत है चिकन की कि गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। जिस घर में एक कमाने वाला और 10 खाने वाले हैं वो चिकन खा सकता है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए 300 350 इसकी किलो की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा ले सके और खा सके। गरीब बंदा तो बहुत मजबूर हो गया है जब से ये आई है मरियम नवाज़। ये तो इसने तो इंसान को रोटी से भी अत्तर कर दिया कि हम ना बिल दे सकते हैं ना हम खाना खा सकते हैं। अगर एक टाइम का खाते हैं तो 2 टाइम के भूखे रहते हैं, इसलिए कि हम बिल के पैसे जमा करवा सके। अगर मुर्गी खाने को भी हमारा भी दिल करता, हमारे भी बच्चे कहते हैं हम भी खाएं, लेकिन कहाँ से खाएं, क्योंकि इतनी आमद ही नहीं है। एक बंदा मज़दूर है वो कैसे पूरा करेगा घर का सारा खर्चा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी यही इनसे गुजारिश है कि ये कम से कम इसका रेट कम करे, बल्कि सारी चीज़ों का, बिलों का और ये जो हम राशन बिल में तो उन्होंने 14 रुपये फी यूनिट छोड़ दिए आप। वो तो छोड़ दिए हैं, लेकिन जिसका एक पंखा चल रहा है, घर में कूलर नहीं है और कोई एसी नहीं है, उसको 35-35 हज़ार रुपये इन्होंने बिल भेज दिया है। वो कहाँ से देगा गरीब बंदा? वो तो छोड़ा तो है, लेकिन क्या फ़ायदा? 40,000 आया, 5,000 कम किया, 35,000 जमा कराओ। बाटा वालों ने भी यही काम कोई कम नहीं किया। लेकिन ये मरियम नवाज़ को ये चाहिए कि ये महंगाई कम करे। हम कुछ नहीं चाहते, हम गरीब बंदे यही चाहते हैं कि कम से कम रेट हो हर चीज़ का, आटे का, घी का, चीनी का और मुर्गी का। ये कम से कम गवर्नमेंट को ना इसका ध्यान देखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ये खाने से बहुत ज़्यादा पहुंच ऊपर जा रही है। हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे नीचे लेके आए, आवाम की पहुंच में आए, जो पका सके वो पका के खा सके। ऐसे तो गुर्बत ज़्यादा छाएगी हमारी आवाम में। अच्छा, तो चिकन के हवाले से ये भी एक शिकायत है कि ये लोग कम तोलते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, कुछ ऐसा भी है? ऐसा भी है जी, बिल्कुल ऐसे दुकानदार भी हैं जो कम चिकन पैसे पूरे लेते हैं, कम चिकन तोड़ के देते हैं वो। लेकिन उसके लेके भी हुकूमत को ये करना चाहिए ना, आवाम तो इसमें नहीं कर सकती, ये हुकूमत ही करेगी जो कुछ करेगी। क्या ये भी सुना है कभी आपने कि मुर्दा मुर्गियाँ भी सेल होती हैं? जी मुर्गा मुर्गी सेल तो होती है, सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो ना मुमकिन हो भाईजान? अच्छा। आप बता दें। हाँ ठीक है। जो अब आते हैं वो बेचते हैं, उनके तो पैसे चाहिए, उनके क्या हलाल क्या हराम क्या उन्होंने बेच देना है। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? यह हुकूमत पाकिस्तान ही कंट्रोल करेगी या पंजाब हुकूमत करेगी? अच्छा, तो पंजाब हुकूमत से आपको कोई उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद तो कोई नहीं है, शायद अल्लाह पाक को अच्छे दिखा दे हमें अपनी ज़िंदगी में। आज तो जो देखते हैं, जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। जी नाज़रीन, हमने ये चिकन के हवाले से, इस चिकन की कीमतों के हवाले से हमने सर्वे किया। अक्सरियत की राय यह है कि चिकन जो है वो इस वक्त भी काफ़ी महंगा है, गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसके अलावा गोश्त भी गैर मेयारी है, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि कम तोला जाता है चिकन और रेट वही लिए जाते हैं किलो के, लेकिन उसमें वो मिकदार पूरी नहीं दी जाती। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मुर्दा मुर्गी होती है उसे भी फ़रोख्त कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों पर हुकूमत पंजाब को, इंतज़ामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए और गरीब आवाम को, जिस तरह वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुर्गी को कम से कम दाल के बराबर लेके आना चाहिए, ताकि लोग दालों और सब्ज़ियों के साथ साथ मुर्गी का गोश्त खाकर भी ख़ुद को पाकिस्तानी शहरी समझ सकें और अपने वो एहसास महरूमी को ख़त्म कर सकें। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।